तहार चले आओ। और मुद्दत से तमन्ना थी एक बज़्म सजाएंगे। मुद्दत से तमन्ना थी एक बज़्म सजाएंगे। या रसूल अल्लाह मुद्दत से तमन्ना थी एक बज़्म सजाएंगे। एक बज़्म सजाएंगे। लो बज़्म सजाली है सरकार चले आओ। लो बज़्म सजाली है सरकार चले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लो बज़्म सजाली है सरकार सुभान अल्लाह, सरकार चले आओ। बहुत खूब माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की महफिल मुबारका जैसा कि हम हज़रात अच्छी तरह जानते हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के मौके पर पूरी दुनिया भर में इस वक्त मुसलमान अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। जी जी, बेशक बेशक। आप हजरात भी सालाना तस्को एहतिशाम और धूमधाम के साथ जश्न मनाते हैं। जी जी, बेशक। सालाना आप हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी सीरत के हवाले से यकीनन अच्छी से अच्छी और पुरमग़ज़ तकरीरें समाअत करते होंगे। मैं चाहता हूं कि आज आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद जो हम मनाते हैं, आक़ा करीम की पैदाइश की खुशी में जो हम ये जश्न मनाते हैं, ये कोशिश करें जानने की अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इस कायनात को बनाया, जब से लेके अब तक हमारे नबी दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की आमद तक तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत या रिसालत के साथ सरफराज फरमा कर दुनिया में मबूस फरमाया। जी जी, बेशक। सुभान अल्लाह। हर नबी आते रहे, हर रसूल आते रहे, अपनी उम्मत को पैगाम देते रहे। हर नबी का पैगाम था, हर रसूल का अपना पैगाम था। जो नबी आए वो कोई ना कोई दीन लेकर आए, जो रसूल आए वो कोई ना कोई किताब लेकर आए। इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे आका तक ये सिलसिला चलता रहा। अंबिया किराम आते रहे,
और अपना पैगाम देते रहे, लेकिन ज़माने के एतबार से, कर्न के एतबार से, सदी के एतबार से, इलाके के एतबार से, मुल्क के एतबार से, हालात के एतबार से अंबिया किराम आते रहे और अंबिया किराम ने अपना अपना फरीज़ा अदा किया और अपना अपना पैगाम देते रहे। लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, उनकी दावत में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं था। बाज़ चीज़ों में फ़र्क ज़रूर था, बाज़ मसाइल में फ़र्क ज़रूर था, बाज़ मामूलात में फ़र्क ज़रूर था। हर अंबिया के अपने कुछ तरीक़े थे। हर अंबिया ने अपनी उम्मतों पर जो अहकाम लागू किया अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर थी। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे आका तक जितने भी नबी आए, उन सब का जो बुनियादी मकसद था, सबसे पहला जो मकसद तमाम अंबिया को भेजने का इस दुनिया में मकसद था, वो एक मकसद था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कुरान करीम नाजिल फरमाकर आयत करीमा नाजिल फरमाई और बता दिया कि मैंने जितने भी अंबिया को भेजा है, उन अंबिया को भेजने का मकसद क्या था। कुरान फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि हमने जितने भी नबी भेजे, हमने भी जितने भी नबी भेजे दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, यहाँ तक कि हमारे आका को दुनिया में जलवागर फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जितने भी नबियों को दुनिया में भेजा, जितने भी नबियों को दुनिया में मबऊस फरमाया, अल्लाह फरमाता है उनके आने का जो बुनियादी मकसद था वो एक मकसद था। सबसे पहला जो सबसे बुलंद मकसद था वो ये था, तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को तमाम चीज़ों की दावत ज़रूर दिया करते थे, उनको इबादत का तरीक़ा भी सिखाते थे, उनको अपने मामूलात भी सिखाते थे। लेकिन इन सबसे पहले अगर कोई दर्स दिया करते थे तो एक दर्स दिया करते थे, वो दर्स ये था कि दुनिया में किसी की इबादत न करना, अगर इबादत करना तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला दर्स क्या था? एक अल्लाह की इबादत करना। बेशक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद या इससे पहले जो दीगर अंबिया किराम आए उनकी आमद का मकसद। तो मैं आज मुख्तसर से वक्त में आपको सीरत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसे अफरा तफरी मचा रखी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो अपनी ज़रूरत से जा रहे होंगे, फिर आ जाएंगे वापस। आप हजरात जो बैठे हैं वो अपनी खामोशी के साथ बैठे रहें। मैं आज आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद दुनिया में, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, बेशुमार मकासद के साथ भेजा। एक इंसान की बस की बात नहीं है वो इस बात का इदराक कर सके कि आखिर मेरे नबी के आने के मकासद क्या थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी खूबियों का मालिक बनाकर मेरे आका को भेजा, लेकिन हम चंद उन मकासद को जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं अपने महबूब को भेजने के बाद, मैं उन चंद मकासद में से कुछ मकासद को बयान करने की कोशिश करूंगा और उसी के हवाले से इंशाअल्लाह सीरत के कुछ पहलू आप हजरात को गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा। तो पहला मकसद क्या था? अन इब्दुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करना है। वज्तनिबुत तागूत, और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। बेशक बेशक। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया में जो एक चीज मुश्तरक थी, यानी जिसका पैगाम हर नबी ने दिया, वो क्या था? एक अल्लाह की इबादत करना है और किसी की इबादत नहीं करना। बेशक। मैं बहुत मुख्तसर बात बयान करके आगे गुजरूंगा इंशाअल्लाह। दूसरा मकसद
जितने भी नबी आए उन्होंने अपनी उम्मतों को कुछ ना कुछ बशारतें सुनाई, कुछ ना कुछ खुशखबरियां सुनाई और कुछ चीजों से डराते रहे। कुछ नेक आमाल बयान किए कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसका ये अजर मिलेगा, और कुछ इंजार किया, कुछ चीजों से डराया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसकी ये सजा मिलेगी। इसकी तर्जमानी करते हुए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, रुसुलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना। दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमने जितने भी नबी भेजे, ऐ महबूब, हमने जितने भी आपको मबूस फरमाया दुनिया के अंदर, या जितने नबियों को भेजा उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों के बारे में खुशखबरियां सुनाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का डर सुनाते थे कि अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तो आपको इस चीज की सजा मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। दुनिया में आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुशखबरियां सुनाई, अपनी उम्मत को कुछ ऐसी चीजें बताई कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसका अज्र ही मिलेगा। आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठाकर देखिए। मेरे आका की जिंदगी को अगर आप देखेंगे, मेरी आका की जिंदगी में आपको वो रोशन पहलू मिलेंगे। पूरी जिंदगी के किसी भी मोड़ के लिए अगर आप ये देखना चाहें कि आका करीम की सीरत में हम ये देखें, कोई रोशन पहलू तलाश करना चाहें, तो मेरे करीम नबी ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा पहलू छोड़ा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, अगर आप ये चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में अगर हम जिंदगी के किसी भी शोबे का, जिंदगी के किसी भी पहलू का अगर कोई भी हिस्सा अगर हम जानना चाहते हैं, दीन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं मिलेगा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको नहीं मिलेगा। जी जी बेशक। फराज़े अर्श से हर पल जहाँ रहमत बरसती है, बेशक बेशक। फराज़े अर्श से हर पल जहाँ रहमत बरसती है, फराज़े अर्श से हर पल जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ रहमत बरसती है। और वही शहरे मदीना है, अरे वही शहरे मदीना है, मेरे आका की बसती है। वही शहरे मदीना है, मेरे आका की बसती है। और मेरे आका का दर वो दर है कि जहाँ पर 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम आते हैं। जी जी। और जिनको एक मर्तबा मौका मिल जाता है फिर दोबारा मौका नसीब नहीं होता। जी जी बेशक बेशक। जहाँ बहरे सलामी भी रहती है मलाइक की, जहाँ बहरे सलामी भीड़ रहती है मलाइक की, भीड़ रहती है मलाइक की, उसी को देखने के वास्ते दुनिया तरसती है, उसी को देखने के वास्ते दुनिया तरसती है। वही शहरे मदीना है, मेरे आका की बसती है। बेशक बेशक।
तो अल्लाह के रसूल अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज। अल्लाह अकबर। तो मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के मकासिद में से आपको चंद मकासिद बयान कर रहा हूँ। उसमें से तीसरा मकसद जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी जी बेशक। यानी ए महबूब, दुनिया में तुमको भेजने का एक मकसद ये भी है ए मुस्तफ़ा, ताकि तुम्हारे जो अखलाक हैं, तुम्हारा जो किरदार है, तुम्हारी जो तालीमात है, वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों को नमूने अमल बन जाए। मुसलमानों के लिए नमूने अमल बन जाए। अच्छा, एक बात, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा। इससे पहले दीगर अंबिया किराम को भी दुनिया में भेजा था, मगर किसी भी नबी की जिंदगी के लिए आप अगर तारीख के और आँख को उठाकर देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की जिंदगी को देखें तो किसी भी नबी की जिंदगी के बारे में आप अगर तलाश करेंगे, उनकी तालीमात के बारे में गौर करेंगे, उनकी सीरत का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी नबी के बारे में आप तफसील के साथ मालूमात हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में आज कोई भी ऐसी किताब नहीं है, दुनिया में आज कोई भी ऐसी तालीमात नहीं है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात मिल सकें, जिसमें हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की तालीमात मिल सकें, जिसमें हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तालीमात मिल सकें, जिसमें हजरत ईसा रूहुल्लाह की तालीमात मिल सकें। बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम हो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ पहलू मिल जाएं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ पहलू मिल जाएं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की सीरत के कुछ पहलू मिल जाएं, हजरत ईसा रूहुल्लाह की सीरत के कुछ पहलू मिल जाएं। लेकिन कुर्बान जाइए, पूरी कायनात के अंदर अगर कोई ज़ात है तो सिर्फ एक ज़ात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिनकी जिंदगी तमाम उम्मत के लिए नमूने अमल बना दी गई। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी अगर आप उस नबी की सीरत के दायरे में गुजारें, नबी के तरीक़े के मुताबिक गुजारें, तो जिंदगी का कोई भी पहलू आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि नबी करीम ने आपके लिए सीरत के कुछ वाज़े नुकूश उसमें छोड़े नहीं। जी जी बेशक बेशक। आपके लिए आप नबी की सीरत का मुताला करेंगे तो आपको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आपको तालीमात जरूर मिलेंगी, और थोड़ी बहुत नहीं मिलेंगी, वाज़ेह तालीमात मिलेंगी। अच्छा, एक बात, आदमी जब किसी की को अपना मॉडल बनाता है, रोल मॉडल जब बनाता है किसी को, तो उसकी कुछ बेसिस होती है जिसकी बुनियाद पे इंसान बनाता है। जी जी। आदमी मिसाल के तौर पर किसी का लिबास पहन रहा है तो लिबास के लिए पहले देखता है फुला का मॉडल देखा है इसने और उसको अच्छा लगा, उसने उसको रोल मॉडल बना लिया अपना। किसी के बाल देखे, फुला के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसका उसने अपना रोल मॉडल बना लिया उसको। पूरी दुनिया के अंदर आज कोई एक ऐसी जात भी नहीं है, कोई भी ऐसी जात नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप किसी भी इंसान से कहें कि कोई एक ऐसी जात पकड़ लो जिसको पूरी कायनात में आप एक शख्सियत को रोल मॉडल बना लो अपना, एक ही शख्स हो, कपड़े उसके मुताबिक पहनो, बाल उसी के मुताबिक कटाओ, चलो उसी के मुताबिक, खाओ उसी के मुताबिक, पियो उसी के मुताबिक, लेटे उसी के मुताबिक, तो आपको उनकी जिंदगी की तालीमात मिलेंगी नहीं। आपको उनकी जिंदगी की तालीमात नहीं मिलेंगी। और अगर मिलेंगी भी, कुछ तालीमात अगर मिलेंगी भी, तो आप कहेंगे नहीं, कपड़ा तो मुझे फलां का पसंद है लेकिन हेयर स्टाइल मुझे दूसरे का पसंद है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, यानी पूरी कायनात में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है
जिसको किसी एक शख्सियत को आप रोल मॉडल बना सको, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी शख्सियत है कि अगर आप उसको रोल मॉडल बनाना चाहो तो जिंदगी के किसी भी शोबे के लिए, सीरत के किसी भी गोशे के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने आका के दामन में आ जाओ, सीरत का हर पहलू आपको मिल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। और दूसरा मसला क्या है, इंसान जब किसी को बनाता है, आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अमूमन हिंदुस्तान के अंदर जो लिबास पहनते थे लोग कुर्ता पजामा पहनते थे। कुछ दिन के बाद हालात बदले, कुछ लोगों ने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। फिर कुछ और वक्त गुजरा, कुछ दिन के बाद फिर आपने देखा जींस की पैंटें आ गई, कुछ नहीं, उस पर भी बस नहीं हुआ। कुछ दिन और गुजरे, उसके बाद फिर उसमें हल्के हल्के खोते लग के आना शुरू हो गए। फिर कुछ और वक्त गुजरा तो उसमें जगह जगह से फाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बदल गया मॉडल। जी जी, मॉडल बदलता रहा, और जैसे जैसे मॉडल बदलता रहा हम उसी को फॉलो करते रहे। ऐसी आप आ जाइए, हेयर स्टाइल में आ जाइए। पहले कुछ दिन पहले थे, हमने देखा था लोग सादा नॉर्मल बाल रखाया करते थे, फिर अचानक एक दिन फैशन आया और बाल कहां कहां तक हो गए, यहां तक आ गए। बोले किसने रखा है, बोले फलां साहब ने रखा है। ये ठीक है, कोई बात नहीं, रखा लिए भाई। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बाल खत्म हो गए, अब दूसरे स्टाइल शुरू हो गए, पीछे छोटे छोटे होना शुरू हो गए, बीच में यहाँ पे हो गए। बोलिए किसका, ये बोलिए दूसरे का मॉडल हो गया। आप वो फिर बदल गया, कोई बात नहीं, चलिए रखा लिए आप। लेकिन कुछ दिन के बाद बिल्कुल इस पर डकल बनाने शुरू कर दी, मॉडल बदल गया। जी जी, बेशक। ये क्यों हो रहा है ऐसा, आप गौर करो मेरे बात। ये आपके लिए हंसने का मकाम नहीं है, ये इबरत का मकाम है आपके लिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक ऐसा रोल मॉडल दिया था। अगर आप अपने नबी की तालीमात पर अमल करते, अगर आप अपने नबी की सीरत पर अमल करते तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं थी। आपको कपड़े पहनने की अगर जरूरत थी तो आपको किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं थी, आपको किसी की बारगाह में जाने की जरूरत नहीं थी। आप अपने नबी की बारगाह में पहुंचते और सवाल करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे जरूरत पेश आई है, मैं लिबास पहनूं तो कैसे पहनूं। आका करीम की सीरत में आपको वाज़े नकुश मिल जाते। या रसूल अल्लाह, मैं अपना हेयर स्टाइल करना चाहता हूं, कैसे करूं। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में वाज़े नकुश मिल जाते। लेकिन हाय रे नौजवानों, आपने किया तो क्या किया, आप दूसरों का कैरेक्टर अपना रहे हैं, दूसरों का तरीका अपना रहे हैं, दूसरों की सीरत अपना रहे हैं। लेकिन याद रहे, जिन लोगों की आप सीरत अपना रहे हैं उनकी सीरत हमेशा आपको कभी एक जगह रहने नहीं देगी जी, बल्कि वो डामाडोल रहेंगे। आप जैसे जैसे हालात बदलेंगे वैसे ही वैसे उनका मॉडल बदलता रहेगा। लेकिन ये बताओ मुसलमानों, जब ये मॉडल तुम्हारा बदलता रहेगा तो आखिर मॉडल बदलोगे तो कब तक बदलोगे। हमने तकरीबन 20-30 साल के जमाने में ये देख लिया है कि मॉडल चेंज होता रहा तो आपने अपने मॉडल को चेंज कर लिया, लिबास चेंज हुआ, आपने अपने लिबास को चेंज कर लिया, हेयर स्टाइल चेंज हुई, आपने अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया, लिबास तब्दील हुआ, आपने लिबास को तब्दील कर लिया। आपकी जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं जैसे जैसे तब्दील होती जा रही हैं आप उनको तब्दील करते जा रहे हैं। लेकिन ये तब्दीली रुकने वाली नहीं है, ये हर महीने के अंदर, हर 2 महीने के अंदर, बल्कि मर्दों के मुकाबले में औरतों में तो ये ज्यादा स्टाइल बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। अगर उनका डिजाइन 2 साल में बदलता है, 3 साल में बदलता है तो औरतों को 6 महीने में या 3 महीने में बदलता जा रहा है। बताने का मकसद ये है, अगर आप दुनियादारों को अपना मॉडल बनाएंगे, रोल मॉडल बनाएंगे तो बताएं तो सही, आखिर आप रोल मॉडल जिनको बना रहे हैं उनका कोई एक मॉडल रहता नहीं है, उनका 2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर उनका मॉडल बदल जाता है, 1 साल के अंदर उनका मॉडल बदल जाता है। अगर आप इनके पीछे फिरते रहेंगे तो याद रहे इसी तरह से अपना मॉडल बदलते रहेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ महबूब, हमने आपकी जात को उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए नमूने अमल बनाकर भेजा है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने नबी की बारगाह में आ जाइए और अपने नबी की सीरत को पढ़िए, अपने नबी की सीरत का मुताला कीजिए तो आपको जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको नबी करीम ने वाज़े नुकूश न छोड़े हों।
जी बेशक। लेकिन पैमाने मोहब्बत क्या भूले, खुद अपनी हकीकत भूल गए। पैमाने मोहब्बत क्या भूले, खुद अपनी हकीकत भूल गए। और इस्लाम पे मर मिटने वाले इस्लाम की अजमत भूल गए। और सद हैफ अकीदत के बंदे गैरों की गुलामी में फंस कर और औरों की इताअत करते हैं, अपनों की इताअत भूल गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आज हाल ये है कि जैसा आप मॉडल चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से आप बदल रहे हैं, हम कहते हैं बार बार, एक दानिश्वर एक मुफक्किर ने कहा था कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि इस जमाने की औलादें बिगड़ रही हैं, बल्कि अफसोस मुझे इस बात का है कि मुस्तकबिल के बाप बिगड़ रहे हैं। जी बेशक। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि इस जमाने की औलादें बिगड़ रही हैं, बल्कि अफसोस इस बात का है कि मुस्तकबिल के यानी आने वाला जो जमाना है उसके बाप बिगड़ रहे हैं। अल्लाह। जैसा बाप होगा वैसी तो औलाद होगी। जी बेशक। भाई जैसा माँ बाप जैसी तरबियत करेंगे वैसी तो तरबियत होगी। और जब और माँ बाप खुद बिगड़ रहे हैं आज के वक्त के, तो फिर औलादें कैसी होंगी, मुस्तकबिल का आप तसव्वुर तो करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी औलाद के बारे में क्या करें? तो आका करीम ने वाज़े नुकूश छोड़े हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अन अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व तिलावतिल कुरआन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए तालीमात अता फरमाई कि हम अगर अपने औलाद की अगर तरबियत करें तो कैसे करें? तो आका ने वाज़े नुकूश छोड़े। आका फरमाते हैं, सबसे पहले नंबर पर अपनी औलाद के सीनों में अगर कोई चीज डालो तो अपने नबी की मोहब्बत डालो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अद्दिबू औलादकुम सलासी अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद को तीन चीजों की तालीम दो। कितनी चीजों की? तीन चीजों की। यूं तो बहुत सारी तालीमात हैं जिनको आपको देना है, लेकिन तीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने खुसूसियत के साथ बयान फरमाया। और उसमें सबसे पहले जो बयान फरमाया, क्या फरमाया? हुब्बि नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके सीने में डाल दो। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये तमाम इबादतों की असल है। तमाम कायनात की असल क्या है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अगर कभी तमाम इबादत एक तरफ, तमाम फराइज एक तरफ, और कभी अगर नबी की मोहब्बत से टकरा जाए तो फराइज को तर्क करके नबी की मोहब्बत पर अमल किया जाएगा। अगर कोई ऐसा मौका आ जाए, आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो ऐसी आपने बोल दिया। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में दो वाक़े बयान करूंगा। वाक़े आप हजरात ने सुने, नतीजा बयान करूंगा बस। आपने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत के मौके पर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ को तशरीफ ले जा रहे थे, तो गारे सौर में आपने 3 दिन क़याम फरमाया था। वहां पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला पहले पहुंची। या रसूल अल्लाह, मैं अंदर जा रहा हूं। एक गार थी, एक जमाने से बंद थी। कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। तो आप गए वहां पर, आपने तमाम चीजों को बंद कर दिया, अपने कपड़े वपड़े फाड़े जिस तरह से भी। एक छेद था तो उस पर अपना पैर रख लिया। आका करीम ने आराम फरमाया। और उसके बाद जो वाक़या है मशहूर है कि सांप ने उनके पैर में डस लिया। सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में डस लिया। और आका करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानुए मुबारक पर अपना सर रखकर आराम फरमा रहे थे। सांप डसता रहा, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना पैर नहीं हटाया।
दर्द की शिद्दत की वजह से जब आंख से आंसू निकला, आका करीम के रुखसार मुबारक पर गिरा, आका बेदार हुए। कहा सिद्दीक क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह सांप ने काट लिया। फरमाया अच्छा। आका करीम ने फौरन अपना लुआब दहन निकाला और फौरन हजरत सिद्दीक अकबर पर जहां जख्म लगा था, वहां पर सांप ने जहां जख्म लगाया था वहीं जख्म पर वो लुआब दहन लगा दिया। फौरन हजरत सिद्दीक अकबर का जख्म ठीक हो गया, अब शिफायाब हो गए। बात समझ में आ गई आपके? वाकया मशहूर है। एक दूसरा वाकया और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नबी करीम की मोहब्बत ये तमाम इबादतों और तमाम फराइज की असल है। और इसका मैं सबूत कहां से पेश कर रहा हूं? सहाबा। सबसे ज्यादा समझने वाले कुरान और सुन्नत को कौन थे? भाई सहाबा ही तो थे, उनसे हम तक पहुंचाए। आका करीम की तालीमात को सबसे ज्यादा जानने वाले कौन थे? वही तो थे। उन्हीं की तालीम में पेश कर रहा हूं। एक वाकया तो ये हो गया। एक दूसरा वाकया देखिए मकाम सहबा का। जब हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा फरमा ली, लेकिन अभी हजरत अली ने नमाज अदा नहीं की थी, आराम फरमा रहे थे। आप वहां पर भी जानू पे सर रख के आका करीम आराम फरमाने लगे। अचानक इसी असना में सूरज गुरूब हो गया। अब उधर हजरत मौलाए कायनात देख रहे हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है और इधर असर का वक्त भी जा रहा है। असर का वक्त जा रहा है और असर की नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खासकर नमाज वुस्ता की। अक्सर मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि नमाज वुस्ता से मुराद यहाँ पर नमाज असर है, यानी नमाज असर की खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद फरमाई है। नमाज असर जा रही थी, ऐसा नहीं किया। होना ये चाहिए था कि हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह आप उठ जाइए, आपको बहुत देर हो गया आराम करते हुए, अब नमाज असर मेरी जा रही है, लिहाजा मैं पहले नमाज अदा कर लूं। भाई नमाज क्या है, फर्ज है कि नहीं है? आका सो रहे हैं लेकिन सूरज डूब रहा है, देख रहे हैं सामने, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। उसके बाद आका करीम ने आंखें खोली तो देखा कि हजरत अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कुछ गमगीन है। पूछा अली क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह नमाज असर कज़ा हो गई। कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वो तो हाथ उठाया, खाली उंगली से इशारा किया, डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आया, नमाज असर अदा की हजरत अली ने। दोनों वाक़े आप हजरात ने सुने होंगे, लेकिन इन दोनों वाक़यात से नतीजा मैं बयान कर रहा हूं। देखिए तमाम फराइज में सबसे अहम जो फर्ज है वो क्या है? जान बचाना। तमाम फराइज में सबसे अहम फर्ज कौन सा है? वो है जान बचाना। इसलिए कि जब जान ही नहीं रहेगी तो इंसान क्या करेगा फिर आगे? तमाम फराइज में सबसे अहम फर्ज है जान बचाना, और तमाम इबादतों में सबसे अफजल अगर इबादत है तो कौन सी है? नमाज। तमाम इबादतों में सबसे अफजल क्या है? नमाज। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि नबी की मोहब्बत किसी फर्ज से टकरा जाए, किसी इबादत से टकरा जाए, तो नबी की मोहब्बत इतनी अहम है कि उसको तर्क कर दिया जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये सोच रहे हो कि नमाजों को छोड़ दें खाली नबी की मोहब्बत में। वो तो एक मौका आया था कभी ऐसा, लेकिन नबी की मोहब्बत की अजमत बताना चाह रहा हूं। देखिए वहां सिद्दीक अकबर ने एक तरफ जान जा रही थी, चाहते तो आका को उठा देते, या रसूल अल्लाह उठ जाइए, मेरे जानू से उठ जाइए, मुझे सांप डस रहा है। सांप ने जब पहले जैसी मुंह मारा था हटा देते, लेकिन नहीं, सांप डसता रहा। सिद्दीक अकबर वही उंगली अपनी एड़ी लगाए रहे, यहां तक कि सांप डसता रहा, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपने पैर को न हटाया। सबक क्या दे गए कि अपनी जान नहीं बचाना है, बल्कि मोहब्बत रसूल जान से भी बढ़कर। अच्छा दूसरे मकाम पर हजरत मौलाए कायनात ने देखा होगा आपने, वहां पर अपनी नमाज असर कज़ा कर दी, लेकिन आका को न जगाया। आप चाहते तो कह देते या रसूल अल्लाह उठ जाइए, नमाज असर जा रही है, लेकिन नहीं जगाया। तो दोनों मकाम पर एक जगह एक ने अपनी जान की परवाह नहीं की, जो तमाम फराइज में सबसे अहम फर्ज है, एक ने अपनी नमाज की परवाह नहीं की मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। पता ये चला कि अगर कभी नमाज या तमाम फराइज में से कोई भी फर्ज अगर नबी की मोहब्बत से टकरा जाए तो नबी की मोहब्बत गालिब होगी इस पर।
इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ों का अदब सिखाओ। सबसे पहले नंबर पर हुब्बी नबीयकुम, उनके दिलों में अपने नबी की मोहब्बत डालो। अब ये दोनों वाक़यात मैंने आपको सुनाए। अब जब हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान शाह फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तक पहुँचे, तो आपने देखी इसको किस अंदाज में अपने अशार में परोया। इसी को फरमाते हैं सिद्दीक बल के गार में जहाँ उस पे दे चुके, जहाँ उस पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जहाँ उस पे दे चुके, और हिफ़्ज़ जा तो जहाँ नुफुरूज़े गुरर की है, और हिफ़्ज़ जा तो जहाँ नुफुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, और वो भी असर सब से जो आला खतर की है। अब देखिए, एक ने अपनी जान की परवाह नहीं की और एक ने अपनी नमाज की परवाह नहीं की। अब उसके बाद नतीजा बयान करते हुए इरशाद फरमाते, मैं एक शेर को बीच में खत्म करके नतीजा बयान कर रहा हूँ। फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, उस ताजवर की है। लिहाजा पहले नंबर पे क्या है? अपने नबी की मोहब्बत, और दूसरे नंबर पे क्या है? मैं इसको हदीस को बयान कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। दूसरी क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? व हुब्बी अहले बैतिही, और अपने नबी की और अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के सीनों में डालो। कोई नबी की औलाद है, उनके सीनों में मोहब्बत डालो। तीसरे नंबर पर आका ने इरशाद फरमाया व तिलावतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाओ। इसलिए आका फरमाते हैं, इसलिए कि कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ने वाला उस दिन साए में होगा जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। लिहाजा मुसलमानों, आपको ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, अपने औलाद को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो, और इसमें जिस तरह से किरदार मर्द निभाएंगे, इसी तरह से मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा। याद रहे, आज का जो दौर चल रहा है बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है। आप हालात से आगाह हैं, आप हालात देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप हालात से आगाह हैं। आप देखें और गौर करें, आज पूरी दुनिया के अंदर सिक्का अगर किसी का चल रहा है तो उसी का चलता है जो तालीम याफ्ता कौम है, जो जाहिल कौम है। जाहिल कौम को आज दुनिया के अंदर कोई नहीं पूछता है। लिहाजा आप ये चाहते हैं कि अगर तरक्की तुम्हारे कदमों को छूमे, आप अगर ये चाहते हैं पूरी दुनिया में अगर कामयाब हो, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आला से आला मनासिब पर पहुंचे, आला से आला मंजिलों पर फायज हो, तो आपको चाहिए अपनी औलाद को आला से आला तालीम दिलाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी औलाद को सिर्फ दीनी तालीम दिलाएं। हमारा कहना ये, आप अपनी औलाद को ज़रूरी बुनियादी तालीम ज़रूर दे दें। कम से कम वो इतना जान सके कि अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क्या है, उसकी सिफ़ात क्या है, उसके नबी की मोहब्बत का मतलब क्या है, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब क्या है। कुरान करीम पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को भेजा है, कुरान दुनिया में नाजिल फरमाया, तो कुरान इसलिए भेजा था। अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाकर भेजा। तो कुरान पढ़ पढ़
के अपने बेटों को, आप अपने बेटों को हिदायत की तालीमात सुनाते, आप बताते कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आपके लिए क्या फरमान दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए क्या डायरेक्शन दिए हैं। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस ख़वातीन, तुम भी याद करो और गौर करो और पूरी दुनिया के अंदर आप तारीख़ का मुताला करो। आज भी जो बड़े बड़ी औलादें हैं, आज बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, आज बड़े बड़े जो मंजिलों पर फायज हैं, उनकी तरबियत में, उनके आला किरदार में आज भी किसी न किसी माँ का खून जिगर सिंच रहा है। याद रहे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि औलाद की जो सबसे पहली तरबियत गाह होती है वो माँ की गोद होती है। लिहाजा माओं से गुजारिश करेंगे कि आप अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम दो। रात को जब सोया करो तो उनको ऐसी लोरियां दे के सुलाया करो, उनको अपने नबी की अजमतों की तराने गुनगुनाया करो, नबी के गीत सुनाया करो, अल्लाह की मोहब्बत उनके सीने में डाला करो और उनको बताया करो कि तुम कौन हो और उनको सहाबा के वाक़या सुनाया करो। मगर औरतें सुनाएंगी तो जब उनको खुद याद होंगे जी। कुछ दिन पहले तक जब हम छोटे छोटे थे तो माँ बाप माँ रात को लेट जाया करती थी और अपने बिस्तरों पर लिटाती थी और रात को सुनाया करती थी, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। लिहाजा इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, याद करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। लिहाजा जब अपनी औलाद को जब रात को अपने पास लिटाया करो तो उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाया करो, अपनी औलाद को अच्छे अज़ाइम बताया करो, नेक लोगों के वाक़या सुनाया करो। आप याद करो पुराने ज़माने की औरतों को याद करो और देखो उनके किरदार को उठाकर देखो, हज़रत गौसे पाक से लेकर के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, इसके अलावा जितने भी औलिया किराम गुजरे हैं, जितने अंबिया किराम गुजरे हैं, उनकी जो माएँ गुजरी हैं, उनकी सीरत का मुताला करो। उनकी पाकीज़ा सीरत का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपनी औलाद की किस तरह से तरबियत कर करके रातों को किस तरह से अपनी औलाद की तरबियत करती थी, किस तरह से कुरान की तिलावत करती थी माएँ कि जब बच्चे पैदा होते थे तो 18-18 पारों के हाफिज़े कुरान बन के पैदा होते थे। सुभान अल्लाह।